Yeah, I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस रोशन आडवाणी एफएक्स चैनल में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग क्या होती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हैं एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से डिफाइन करने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि फॉरेक्स ट्रेडिंग को एक जुआ एंड सट्टा मानते हैं। तो ये चीज़ें आपको इस वीडियो में आपको डिफाइन करने वाला हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या चीज़ें होती है और ट्रेडिंग से आप किस तरह से बेनिफिट ले सकते हैं एंड ये एक मार्केट होती है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको यही डिफाइन करने वाला हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग से आप किस तरह से बेनिफिट उठा सकते हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग जो है ना एक बाजार होता है, ठीक है। ट्रेडिंग क्या होती है? एक बाजार होता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय अगर करेंसीज की बात करें तो सभी करेंसी एंड क्रिप्टोज और साथ साथ में आपका जितने भी बड़े बड़े कंपनियां होती हैं उस सभी के स्टॉक को क्या किया जाता है? खरीदा एंड बेचा जाता है। तो यही एक प्रकार की आपकी क्या होती है? ट्रेडिंग होती है। और इंडिया के बेसिस पे अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं, ठीक है, अगर इंडिया की मैं बात करूं तो 100% लोग इंडिया में ऐसे होते हैं जिनको ट्रेडिंग के बारे में मालूम तो होता है, बट वो ट्रेडिंग को क्या समझते हैं कि जुआ सट्टा समझते हैं। तो ऐसा नहीं है, मार्केट है ये। अगर मार्केट में आप किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप खरीदते हैं और ज़्यादा उसका मुनाफा आने पर अगर बेचते हैं तो ये एक मार्केट होता है, एक व्यापार होता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग वही क्या होता है? एक मार्केट होता है। तो मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में जो 150 करोड़ जनसंख्या है ना, 150 करोड़ जनसंख्या में से यानी 100% जनसंख्या में से 50% जनसंख्या ऐसी होती है, 50% पर्सन ऐसे होते हैं जो ट्रेडिंग के बारे में जानते तो हैं, ठीक है, बट वो ट्रेडिंग कभी करते नहीं क्योंकि वो जानते हैं कि जो ट्रेडिंग होती है एक प्रकार का जुआ होता है जिसमें बहुत ही पैसा लॉस किया जा सकता है, इससे गेन नहीं किया जा सकता है। तो मैं यही चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं। इनफैक्ट ट्रेडिंग से किस तरह से पैसा कमा सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं या अगर आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, तो सभी ट्रेडिंग एक मार्केट होता है जिससे आप पैसा जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया में जितने भी 100% लोग होते हैं ना उसमें से 50% लोग जानते तो हैं ट्रेडिंग के बारे में, बट वो क्या समझते हैं कि जुआ है, ठीक है। तो इस जुआ को देख करके ये लोग क्या करते हैं? अवॉइड कर देते हैं ट्रेडिंग को, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं 50% लोग। अब यहाँ पर कितने लोग बच जाते हैं? 50% लोग बच जाते हैं। अब 50% लोग में से 25% लोग ऐसे होते हैं। कितने? 25% लोग ऐसे होते हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में जानते भी हैं, लेकिन वो ऐसा कहते हैं कि ये एक जुआ नहीं, ये एक मार्केट तो है, लेकिन इसमें पैसा कमाने के लिए सबसे ज़्यादा पहले आपको एक चीज़ें करनी पड़ती है कि बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और इसमें ज्ञान की अगर बात करें तो ज्ञान की जो सक्सेस रेशियो होता है ना वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो 50% लोग जो है ना जानते हैं, 50% लोग जो पहले थे ना, 100% लोग में से पहले का जो 50% लोग जो थे ना, इस ट्रेडिंग को एक जुआ के तौर पर यानी कि जुआ के तौर पर समझ करके उसको अवॉइड कर देते हैं, उसको करने में असमर्थ हो जाते हैं, नहीं करते, कहते कि हाँ ये एक जुआ है, इसको नहीं करना ही अच्छा रहता है, ठीक है। तो मान लेते कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में ये 50% लोग क्या कर रहे हैं कि अच्छी तरह से जान ही नहीं रहे हैं, ठीक है। अब जो 50% लोग आपका बच गए ना यहाँ पर, उसमें से 25% लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेडिंग के बारे में जानते भी हैं, समझते भी कि हाँ एक मार्केट होता है, एक वित्तीय बाजार होती है, ठीक है, लेकिन इसमें आने से डरते हैं। वो समझते हैं कि इसमें बहुत ही ज़्यादा पैसा लॉस होता है, इससे हम लोग पैसा गेन नहीं कर सकते, ऐसा ही वो लोग समझते हैं, ठीक है। तो वही 20% लोग जो जानते हैं बट क्या करते हैं? पैसा कमाने के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते हैं और ऐसा करने का प्रयास भी नहीं करते हैं। 25% लोग को भी अवॉइड कर देते हैं। तो अब हमारे बच जाते हैं कितने? 25% लोग, ठीक है। कितने बच जाते हैं यहाँ पे? 25% लोग बच जाते हैं। अब इस 25% लोग की बात करें, इस 25% पर्सन में से 20% पर्सन ऐसे होते हैं। 20% पर्सन कितने होते हैं? 20% जितने भी लोग होते हैं उस 20% अगर हम पर्सन की बात करें ना तो वो भी जानते हैं कि हाँ एक मार्केट होता है जिस मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है।
ठीक है। लेकिन इसमें आने से वो लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि इसमें सोचते हैं कि हाँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग या स्टॉक ट्रेडिंग हो या क्रिप्टो ट्रेडिंग हो या फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, तो ये सभी ट्रेडिंग तो होती है, एक मार्केट है जिससे पैसा हम लोग जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें मेहनत भी लगता है, पैसा भी लगता है और पेशेंस की बात होती है। क्योंकि इसमें सक्सेस रेशियो की अगर बात करें ना, तो बहुत ही कम सक्सेस रेशियो होती है ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने की। ठीक है, तो ये 20% लोग जानते भी हैं और ट्रेडिंग में आते भी हैं, कुछ पैसा अपना कुछ कैपिटल लेकर के आते भी हैं। ठीक है, लेकिन ये 20% लोग हैं ना, ये हमेशा 20% जो लोग हैं ये हमेशा ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं, लेकिन ये फुल टाइम ट्रेडिंग करना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि इसमें सक्सेस रेशियो बहुत ही कम होती है। इसीलिए ये सोचते हैं कि इंडिया में है तो सबसे पहले नंबर कोई हम जॉब की तैयारी कर लें, या किसी ना किसी का अगर सोर्स हो जाए तो उस सोर्स को हम लोग साथ में करेंगे, और जो 2 से 3 घंटा हमारा बच जाएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे? ट्रेडिंग करेंगे। अगर उसमें सक्सेस हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे? फुल टाइम ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग की बात करें तो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होती है ना, वो आपका 24 आवर में से 23 आवर आपका ओपन मार्केट रहता है। ठीक है, तो 23 आवर में से अगर आप 2 से 3 घंटा अगर आप देते हैं इस ट्रेडिंग में, ठीक है, तो आपको सक्सेस रेशियो जितना होता है उससे भी आपको सक्सेस रेशियो क्या देखने को मिलेगा? बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो यही 20% लोग यहाँ पर गलती कर जाते हैं, जिससे वो ट्रेडिंग में नहीं आ पाते हैं। अब यहाँ पर 50% तो पहले ही इस ट्रेडिंग को अवॉइड कर दिए थे। 5% जो लोग जानते थे, अब इसको भी क्या कर दिए? वो लोग अवॉइड कर दिए, क्योंकि इस रेशियो कम थी। ठीक है, अब यहाँ पर जो 25% लोग बच गए थे ना, यहाँ पर 25% जो लोग आप किया था, उसमें सिर्फ 20% लोग जानते भी हैं, करते भी है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? यहाँ पर आपको 20% लोग क्या कर रहे होते हैं? सेकेंड टाइम में करते हैं, जिसमें यहाँ पर सक्सेस रेशियो इनकी क्या देखने को मिलती है? बहुत ही कम देखने को मिलती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं अब यहाँ पर 50 एंड 20 आपका 75 हो गया, उसके बाद 20 यहाँ पर हो गया 95% लोग क्या हो गए? यहाँ से हट। अब यहाँ पर जो 25 में से अब यहाँ पर 20% हट गया। अब यहाँ पर क्या बच गया? 5% लोग। अब 5% लोग ऐसे होते हैं जो एक बहुत ही सीरियस ट्रेडर होते हैं, जो इस मार्केट में आते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पर से पैसा गेन करना चाहते हैं और सक्सेसफुल होना चाहते हैं। अब मैं बात करूँ इंडियन की, मैं बात कर रहा हूँ पहले। अगर मैं इंडिया में अगर ये 5% लोग की मैं बात करूँ ना, तो इस 5% लोग में अगर 100 पर्सन आते हैं, 100 लोग अगर इस 5% में से आते हैं ना, ये 100 लोग अपने कैपिटल को इसमें लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद इससे प्रॉफिट गेन करना भी चाहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सक्सेस रेशियो की बात आती है। अगर 100 लोग इसमें से अगर 100 लोग क्या करते हैं? ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो उसमें से जो 96% लोग होते हैं ना, उसमें से कितने? 96 जो लोग होते हैं वो आपका क्या करते हैं? इस ट्रेडिंग से क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस ट्रेडिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है, एक ऐसा मार्केट होता है जिसमें सबसे ज्यादा आप पेशेंस रख करके ही आप कोई भी चीज कर सकते हैं। जब तक आप पास पेशेंस नहीं है तब तक इस ट्रेडिंग को आप नहीं कर सकते हैं अच्छा ढंग से। ठीक, तो इसलिए पेशेंस होना चाहिए। तो जो आपका 5% लोग था ना, इसमें से आपका 100% 5% लोग जो थे ना, उसमें जो 100 लोग की अगर मैं बात करता हूं, तो 100 लोगों में से आपका 96 जो लोग था वो क्या हो गए? पेशेंस के कारण यहाँ पर क्या हो जाते हैं? मात खा जाते हैं। अब यहाँ पर कितने बच जाते हैं? सिर्फ 4, यानी कि आपका जो सिर्फ 4 लोग जो होते हैं ना, वही यानी 100 लोगों में से सिर्फ 4 लोग ही पेशेंस के साथ काम भी करते हैं। ठीक है, और काम करने के साथ साथ इससे प्रॉफिट भी गेन करते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजें होती है। यानी कि सक्सेस रेशियो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिला? यानी कि 5% लोग में से हमने क्या देखा? सक्सेस रेशियो यहाँ पर 4। 5% में से हम लोग कितने देखे व्यक्तियों को? 4 लोगों को यहाँ पर सक्सेस यहाँ पर मिल रही है। और लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे? टोटल व्यक्तियों, अगर इंडिया की बात करें तो टोटल यहाँ पर कितने व्यक्ति थे? यहाँ पर टोटल अगर हम पर्सन की बात करें तो 100% लोग थे। यानी कि इंडियन की अगर मैं बात करूँ ना, तो इंडिया में आपके कितने थे? आपको 150 करोड़ की जनसंख्या हमारे इंडिया में है ना लगभग में। तो 150 करोड़ जनसंख्या में से आपको यहाँ पर क्या देखने को मिला? सिर्फ और सिर्फ 5% लोग सक्सेस रेशियो में आते हैं। लेकिन वो भी सक्सेस लेकर के नहीं जाते हैं, उसमें से भी जो 4% लोग हैं ना, वही आपका सक्सेस लेकर के जा रहे होते हैं। यानी 100% लोग में से 96% जो लोग होते हैं ना,
वो आपका इस मार्केट में क्या करते हैं, फेल हो जाते हैं। और इसके अलावा मैं बात करूं, इसमें आपका जो 4% जो लोग होते हैं ना, वही आपका क्या करते हैं, सक्सेस हो पाते हैं। ठीक है, ये चीजें होती हैं ट्रेडिंग। ठीक है, लेकिन अगर आपको अच्छे ढंग से ट्रेडिंग करना है, ठीक है, तो हमारा ये जो चैनल है, रोशन आडवाणी एफएक्स नाम का जो चैनल है, इसमें मैं आपको अच्छी तरह से गाइड करता रहूँगा और मैं आपको बताता रहूँगा कि किस तरह से ये ट्रेडिंग किया जाता है और किस तरह से आप इस कोर्स को अच्छा ढंग से कर सकते हैं पैसेंस के साथ में। मैं पर डे आपको स्ट्रीम के साथ में, मैं अपने साथ में आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप कहाँ से बाइंग एंड कहाँ से सेलिंग आप कर सकते हैं। ये चीज़ें मैं आपको पर डे बताता हूँ। और ये आपका हो गया उस ट्रेडिंग का बेसिक वीडियो, जिस वीडियो के जरिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग क्या होती है। तो ट्रेडिंग क्या होती है, अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग एक जुआ नहीं होता, एक सट्टा बाजार नहीं होती है। ट्रेडिंग जो होता है ना हमारा, ये जो आपका जो ट्रेडिंग की बात करें, तो ट्रेडिंग जो हमारा होता है ना, वो एक मार्केट होता है जिसमें अंतरराष्ट्रीय जितने भी करेंसीज होते हैं, वो करेंसी, अगर हम क्रिप्टो कॉइन की बात करें तो क्रिप्टो कॉइन, और स्टॉक की बात करें तो स्टॉक, ये तीनों चीजें, स्टॉक, क्रिप्टो और साथ साथ में जितने भी अंतरराष्ट्रीय करेंसी है, वो सभी करेंसी को खरीदा या बेचा जाता है। ये एक व्यापार होता है ट्रेडिंग। ठीक है, तो ये चीजें होती है ट्रेडिंग। अब तो ये आप लोगों ने अच्छा समझ लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि टाइप ऑफ ट्रेडिंग की बात करो हमारी मार्केट में। ठीक है, हमारे मार्केट में बस 3 तरह के ही ट्रेडिंग होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना कि एक होता है आपका स्टॉक ट्रेडिंग, एक होता है आपका कौन सी, क्रिप्टो ट्रेडिंग, और एक होता है आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो ये 3 ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में रखते हैं तो सबसे ज़्यादा आप स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, उसके बाद आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, और इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग बैन होता है। इसीलिए आप लोग क्या करते हैं, इंडिया के जितने भी लोग होते हैं ना, वो इंडियन ट्रेडिंग को फॉरेक्स ट्रेडिंग को क्या करते हैं, अवॉइड करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं पर्सनली बात करूँ तो फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिससे आप कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडिंग आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं। हाँ, इंडिया में बैन है, कोई बात नहीं है, लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग एक बहुत ही अच्छा है बाजार होता है, क्योंकि अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को अगर सीख लेते हैं ना, तो इंडियन ट्रेडिंग जो स्टॉक ट्रेडिंग है और क्रिप्टो ट्रेडिंग है, उसमें कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। फिर भी अगर मैं बात करूं किसी भी ट्रेडिंग का, तो सभी ट्रेडिंग में ना एक जो चार्ट होता है, ठीक है, कैंडल जो पैटर्न होता है, बाइंग सेलिंग का जो कैंडल होता है ना, वो कैंडल आपका दोनों में, तीनों में, सभी ट्रेडिंग में आपको देखने को मिलेगा। सभी चार्ट का जो कैंडल जो होता है ना, वो सभी कैंडल आपका क्या होगा देखने में, बिल्कुल ही सेम होता है। तो वहां पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो सभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना, वो आपका चार्ट पर ही निर्भर करता है। तो वो चार्ट पर आपका किसी भी चार्ट हो, चाहे निफ्टी 50 का चार्ट हो, चाहे गोल्ड का चार्ट हो, चाहे आपका बीटीसी का चार्ट हो, सभी में आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि सभी का चार्ट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि एक हम टाइटल की अगर मैं बात करूं, फॉरेक्स की अगर मैं बात करूं, मैं इस वीडियो में आपको पूरी तरह से ट्रेडिंग के साथ साथ में फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में आपको अच्छे ढंग से गाइड करने वाला हूं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर जो टाइटल की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर मैं क्या बात करूंगा, फॉरेक्स ट्रेडिंग की मैं बात करूंगा। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहला नंबर मैंने आपको बता दिया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग या क्रिप्टो ट्रेडिंग या जो आपका स्टॉक ट्रेडिंग, सभी एक क्या होता है, एक बाजार होता है जिसमें हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को क्या करते हैं, खरीदते हैं या बेचते हैं, ऐसा चीजें होती है देखने मिलती है। अगर मैं स्टॉक ट्रेडिंग की मैं बात करूंगा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी कंपनी का, बड़े बड़े बहुत सारी कंपनियां होती हैं, किसी भी कंपनी का अगर कोई भी स्टॉक का रेट अगर मान लेते 10 रुपया है, अभी हम मैं बात कर लेता हूँ 10 रुपीज़, अगर एक किसी भी स्टॉक का अगर 10 रुपीज़ अगर जैसे कि मान लिया जाए, ये जो आपका पेन दिख रहा है ना, ये पेन का रेट अभी क्या है, एक बड़ा कंपनी के द्वारा एक पेन बनाया गया, ये पेन का जो रेट है ना, ये अभी आपका क्या है, 10 रुपया, यानी कि 10 रुपीज़ है इसका। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, अभी 10 रुपीज़ में मैं इसको क्या करता हूँ, खरीद लेता हूँ, और आने वाले लगभग 1 मंथ बाद या 2 मंथ बाद या साल भर बाद, ठीक है, 1 मंथ बाद अगर मैं बात करता हूँ, तो ये 10 रुपीज़ से इसका जो रेट है ना, वो बढ़ करके कितना हो जाता है, मान लेते हैं कि इसका 1 महीने के बाद इसका जो रेट होता है ना, वो अगर मान लेते हैं कि 15 रुपया हो गया, तो मैं इसको क्या करूँगा, इस स्टॉक को क्या करूँगा, बेच दूंगा। अब ये 10 रुपये में मैंने खरीदा था, अब कितना हो जाएगा, वो हमारा 15 रुपया एक पेन से मिल गया। अगर ऐसा मैं अगर पेन 1000 खरीद लूँ, लाखों खरीद लूँ, और उसके बाद में बेचूंगा, तो कितना प्रॉफिट आएगा, ठीक है, यानी 1.5 गुना प्रॉफिट मैं कमा सकता हूँ। इसी तरह से स्टॉक में होता है, क्रिप्टो में होता है, और फॉरेक्स की बात हो उसमें करेंसी पेयर का होता है। किसी भी करेंसी का रेट क्या होता है, घटता है, कभी बढ़ता है, तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है। तो फॉरेक्स में क्या होता है, वो आपका करेंसी में ही अप डाउन होता है, जिस पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो वही फॉरेक्स की मैं बात करता हूँ।
तो फॉरेक्स में मैं बहुत सारे टाइप की मैं बात करूंगा, जैसा कि आप फॉरेक्स समझ गए होंगे। अब हम फॉरेक्स की टाइप की बात करें, ठीक है, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग की टाइप की मैं बात करूंगा इस वीडियो में। उसके साथ साथ में टाइप ऑफ ट्रेडिंग मार्केट, आप किस किस टाइप के मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह का मार्केट होता है, वो चीजें मैं भी आपको इसमें डिफाइन करूंगा। साथ साथ में मैं एक चीज आपको ये भी बता दूं, अगर मैं ब्रोकर की बात करूं, कौन से ब्रोकर आपके लिए सबसे बेटर हो सकते हैं, तो वो मैं ब्रोकर की भी मैं बात करूंगा कि कौन से ब्रोकर आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं। मैं पर्सनली एक बात करूं तो मैं तो अभी एक्सनेस के अकाउंट पे मैं अभी फिलहाल में ट्रेडिंग कर रहा हूं। तो एक्सनेस मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक ब्रोकर बन गया है, क्योंकि मैं अभी एक्सनेस पे ही क्या कर रहा हूँ, ट्रेड कर रहा हूँ। अगर मैं एक्सनेस के अलावा मैं बात करूँ तो एक्सएम भी होता है, ऑक्टा एफएक्स भी होता है, बहुत सारे आपका नए नए ब्रोकर है, वो क्या करते हैं, ट्रेडिंग करवाते हैं, ठीक है। उस पर आप अकाउंट खोल सकते हैं और उस पर आप जा करके ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऐसा चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। तो मैं बेस्ट ब्रोकर की भी मैं आगे बात करूंगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, व्हाट इज ट्रेडिंग, जो कि मैंने आपको जस्ट इससे थोड़ा सा पहले मैं आपको समझाया था कि ट्रेडिंग क्या होती है, एक मार्केट होती है। अब मैं अगर हम टाइप की बात करूं, ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्या होता है, ट्रेडिंग मार्केट। ट्रेडिंग में आपका जो 3 तरह के ट्रेडिंग मार्केट होते हैं, यानी कि जो मार्केट की बात करें तो 3 तरह के आपके क्या होते हैं, ट्रेडिंग मार्केट होता है। एक की मैं बात करूं, एक होता है आपका स्टॉक ट्रेडिंग, एक दूसरा होता है आपका क्रिप्टो ट्रेडिंग, एंड तीसरा क्या होता है, फॉरेक्स मार्केट या फॉरेक्स ट्रेडिंग, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट की मैं बात करूं तो उसमें किसी भी जितने भी स्टॉक्स होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो भी स्टॉक्स होता है, किसी भी कंपनी का जो स्टॉक होता है उसका रेट अगर ज़्यादा या कम होता है तो उसमें हम लोग बेच या खरीद सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। अगर मैं अब बात करूं क्रिप्टो मार्केट की बात करूं, क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात करूं, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी होती है जो एक क्रिप्टो कॉइन को लॉन्च करती है। जैसा कि अभी फिलहाल में मैं बात करूं तो जियो ने अपना एक अलग अलग कॉइन लॉन्च किया, जिसका अगर अभी रेट की बात करें तो उसका रेट अभी बहुत ही कम है, 1 से 2 रुपया भी उसका भी जियो कॉइन्स का रेट है, ठीक है, या फ्री में भी अभी जियो कॉइन मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ क्रिप्टो की बात करूँ ना, तो उसी में अगर उस कॉइन का रेट अगर हाई हो जाए आने वाले समय में, जिस तरह का बीटीसी में आपका बिटकॉइन का जो रेट था ना, आज से करीबन अगर मैं बात करूँ 2017 या 16 की मैं बात करूँ, तो उस समय में जो बिटकॉइन का जो रेट था ना, वो बिटकॉइन का रेट मिनिमम अगर मैं बात करूँ तो वो कितना था, 15,000 था। कितना था समय में, 15 से 16,000 अभी रेट बिटकॉइन का रेट आपके आज से लगभग 7-8 साल पहले इतना रेट था, किसका, बिटकॉइन का, बीटीसी का यानी बिटकॉइन का, ठीक है। बीटीसी का जो रेट की मैं बात करूँ ना, तो उसका कितना था, आज से लगभग 2016 या 17 की मैं बात करूँ तो उस समय में आपका बीटीसी का रेट कितना था, 15 से 16,000 17,000 इस तरह का रेट था, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप देखें, है ना, ये आपका $1,00,000 से भी ऊपर चला गया। यानी अभी फिलहाल में बीटीसी आज से लगभग 7-8 साल पहले 15,000 का रेट का बीटीसी था, लेकिन अभी मैं बात करूं बीटीसी की, तो अभी बीटीसी का जो रेट है ना, वो लगभग 90 से 95 लाख के करीबन अभी आपको देखने को मिल रहा, अभी फिलहाल में इसका बीटीसी का रेट कितना। तो अगर हम लोग आज से 7-8 साल पहले की मैं बात करूं, उस समय में अगर हम लोगों ने अगर एक भी बिटकॉइन को खरीद लिया होता ना, तो आज वो पैसा कितना होता, 90 से 95 लाख अभी हमारे पास, यानी कि 1 करोड़ पैसा हमारे पास रहता, जो कि आज से 10 साल पहले हम लोग कितना मिल रहा था, सिर्फ 15,000 में मिल रहा था, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या चीज़ है, ऐसे क्रिप्टो ट्रेडिंग होती है, ठीक है। यानी क्रिप्टो के जितने भी कॉइन होते हैं वो सभी कॉइन्स क्या कर सकते हैं, आप खरीद या बेच सकते हैं। तो वो आपको किस में आता है, किस किस मार्केट में आता है, वो आपका क्रिप्टो मार्केट में आता है। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ से समझ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन को यहाँ पर क्या गया था, डिब्यूट किया गया था, यानी कि 2009 में इसको लॉन्च किया गया था। लेकिन उसका रेट अगर 2016-17 में 15,000 के करीबन था, और आज उसका लाखों में रेट देखने को मिल रहा है। ये आपका होता है, आपका स्टॉक होता है, और साथ साथ में ये क्या होती है, आपका क्रिप्टो मार्केट होती है। ये दोनों मार्केट को मैं डीप से अब मैं नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि मैं पर्सनली आपको बता दूं कि एक फॉरेक्स ट्रेडिंग को पर्सनली मैं यूज करता हूं, और अभी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग ही कर रहा हूं, ठीक है। तो इसीलिए मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग को आपको डीप में बहुत ही अच्छे ढंग से आपको बताने वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, वो चीजें आप समझिएगा। देखिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है, यानी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो ऐसा चीजें होती है ना, इसमें आप अंतरराष्ट्रीय करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज
मार्केट होता है। अच्छा एक बात मैं बता दूं, फॉरेक्स जो ट्रेडिंग होती है ना, ये किसी एक देश का, एक कंट्री का मार्केट नहीं होता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट जो होता है वो सिर्फ इंडिया का मार्केट है, ठीक है। लेकिन आपका जो ये फॉरेक्स मार्केट है ना, ये ऑल वर्ल्ड का है, ठीक है। इसका पूरा क्या देखने को मिलता है, ये आपका वर्ल्ड का है। यानी फॉरेक्स मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश होते हैं उस सभी देशों के, सभी कंट्रीज के आपका जो जितने भी करेंसी होता है ना, उस करेंसी में उतार चढ़ाव पर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, अगर आप ट्रेड करते हैं, अगर आप पैसा लगाते हैं, ठीक है, तो वो होता है आपका क्या चीज, फॉरेक्स ट्रेडिंग होता है। फॉरेक्स मार्केट एक ऐसा मार्केट है, अगर मैं हिंदी में बता दूं अच्छे से, फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, एक ऐसा मार्केट होता है जिसमें अंतरराष्ट्रीय करेंसी को हम लोग खरीद या बेच सकते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉरेक्स मार्केट के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। फॉरेक्स मार्केट के साथ साथ हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं अभी फिलहाल में, तो मैं इसको आपको अच्छे से बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करूं तो फॉरेक्स ट्रेडिंग को जो है ना, यहाँ पर आप फॉरेक्स भी बोल सकते हैं, यानी तो एफएक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी अगर आप एफएक्स ट्रेडिंग करते हैं या फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो बात दोनों क्या है, दोनों आपका बात क्या होती है, सेम होती है। जो कि एक पूरे आपका जितने भी अंतरराष्ट्रीय करेंसी सभी में आपको क्या किया जाता है, यानी कि उतार चढ़ाव, करेंसी को उतार चढ़ाव में आप लोग बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूं, ठीक है। तो आगे यहाँ पर देखिए, व्हाट इज फॉरेक्स। यहाँ पर फॉरेक्स को और हम डीपली ढंग से क्या करते हैं, अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। व्हेन यू ट्रेड फॉरेक्स मार्केट, ठीक है, यू बाय और सेल करेंसी पेयर। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि फॉरेक्स एक ऐसा ट्रेड प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा ट्रेड होता है, एक ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है, एक ऐसा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होता है जिसमें जो आप बाइंग एंड सेलिंग जो करते हैं ना, वो किसका करते हैं आप, वो आप करेंसी पेयर का करते हैं। किसका करते हैं, करेंसी पेयर में ही आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। ये चीजें आपको देखने को मिलता है किसमें, आपका ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में। अब अगर मैं सभी देश की करेंसी पेयर की बात करूं, यहाँ पर बहुत सारे करेंसी पेयर और कंट्री नेम और एफएक्स नेम यहाँ पर लिखा हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, करेंसी पेयर की बात करें तो इसमें जितने भी करेंसी पेयर है ना, उसके यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर देखिए जैसे कि करेंसी पेयर की बात करो तो एक करेंसी होता है यूरो का। यहाँ पर देखिए EUR जो यहाँ पर लिखा है, यूरो हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, USD। यहाँ पर जो है ना, दो कंट्री का यहाँ पर करेंसी मिला करके और तब जाकर के यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर एक करेंसी पेयर बनाया गया है। अगर कंट्री नेम की बात करूँ ना, तो जो यूरो जो होता है ना, यहाँ पर जो यूरो है ना, ये आपका किस कंट्री का आपका पेयर है, किस यानी कि किस कंट्री का आपका करेंसी है, तो ये आपका यूरो जोन का है। यूरो जोन क्या है एक करेंसी की बात करूं तो यूरो होता है। और अगर मैं यूएसडी की बात करूं तो यूनाइटेड स्टेट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो यूनाइटेड स्टेट का जो करेंसी होता है ना, वो आपका क्या होता है, यूएसडी होता है। तो इन दोनों को मिला करके, इसको यहाँ पर यूरोजोन को और यूनाइटेड स्टेट को, दोनों को मिला करके और तब जाकर के एक पेयर बनाया गया है। जिस पेयर की अगर मैं बात करूं तो उस पेयर का क्या नाम होता है, यहाँ पर देखिए उस पेयर का नाम होता है, यहाँ पर एफएक्स नेम आपका लिखा है ना, तो उसका नाम होता है यूरो डॉलर, ठीक है। तो अगर आप कहीं पर भी अगर आप सर्च करते हैं ना, अगर आप सर्च करते हैं कि हाँ ट्रेडिंग किस तरह से होती है, कैसे कैसे होती है, तो यूरो और लिखा हुआ देखने को मिलेगा। अगर आप किसी भी चार्ट में जाते हैं, ट्रेडिंग व्यू के अगर चार्ट में जाते हैं ना, तो आपको इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, इस तरह से यूरो USD आपको इस तरह से देखने को वहां पर मिलेगा। यूरो USD इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, कहां पर, आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर, जिसमें जो इसका भी जो चार्ट होगा ना, इस तरह से आपको जो देखने को मिलेगा, इस तरह से, ठीक। इसका भी जो चार्ट होगा इस तरह से, जैसे बाइंग हो गया है, यहाँ पर देखिए इस तरह से बाइंग हो रहा है, और इस तरह से यहाँ पर चार्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर अगर आप जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा, जो कि यूरो USD का होता है। इसी तरह से मैं बात करूं, इसी तरह से अगर करेंसी पेयर और कंट्री नेम की बात करूं तो यहाँ पर देखिए कंट्री नेम की बात करूं, यहाँ पर कंट्री नेम में आपको देखिए यूनाइटेड स्टेट एंड जापान की मैं बात करता हूं। तो जापानीज डॉलर की मैं बात करूं तो जापान के जो आपका करेंसी होता है ना, वो आपका क्या होता है, JPY होता है, ठीक है। यहाँ पर जापान का जो करेंसी होता है वो क्या होता है, JPY होता है। और यूनाइटेड स्टेट का आप लोगों ने देखा था क्या होता है,
यूएसडी होता है। तो यानी कि अगर मैं आपको जापानीज और यूनाइटेड स्टेट दोनों को मिला दूं तब जाकर के आपका ये पेयर आपका बनता है, जो कि यहाँ पर आपका क्या कहलाता है, डॉलर येन कहलाता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इसका भी एक अलग चार्ट होता है, इसका भी एक अलग चार्ट होता है, इसका भी एक अलग चार्ट होता है, इसका भी एक अलग चार्ट होता है। ये सभी का क्या होता है, एक अलग अलग चार्ट होता है। इसमें कैंडल की बात करें ना तो इस तरह का कैंडल पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक हाई बना होगा, ठीक है, यहाँ पर एक लो बना होगा, फिर यहाँ पर एक हाई बना होगा, लो बना होगा। इस तरह से आपको चीजें देखने को वहां पर मिल सकती है। इस तरह से यहाँ पर हाई हो गया, यहाँ पर लो हो गया, इस तरह से आपको देखने को मिल सकती है। सभी का चार्ट क्या होता है, बिल्कुल ही सेम होता है। तो इसीलिए सभी में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो आप सेम ही ढंग से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ पर क्या बहुत सारे कंट्री नेम है, यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम का है, यूनाइटेड स्टेट का, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट यानी कि स्विट्जरलैंड, यानी कि बहुत सारे यहाँ पर क्या कंट्री नेम है और यहाँ पर एफएक्स नेम आपको दिखा गया है, ठीक है। तो इस ढंग से आप समझ सकते हैं, यानी फॉरेक्स ट्रेडिंग एक करेंसी पेयर होता है, करेंसी में ही आप ट्रेड कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब आगे जैसे ही बढ़ते हैं ना तो आगे यहाँ पर देखिएगा, इस तरह से मैं बता दूं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए जो फॉरेक्स मार्केट में जितने भी करेंसी होती है, ठीक है, उसमें एक मेजर करेंसी होता है और एक माइनर करेंसी भी होता है। यानी एक बहुत ही बड़ा सा करेंसी पेयर भी होता है और एक छोटा से छोटा सा भी करेंसी पेयर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस पेज में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर 3 आर देर, अगर 3 की बात करो कैटेगरीज ऑफ करेंसी पेयर, तो यहाँ पर जितने भी करेंसी पेयर होते हैं ना उसको 3 भागों में बांटा जाता है। 3 तरह के करेंसी पेयर होते हैं, एक का नाम होता है मेजर, एक का नाम होता है क्रॉस और एक का नाम होता है एक्सोटिक। यानी कि 3 तरह के होते हैं। यानी कि एक बहुत ही बड़ा सा करेंसी पेयर होता है, एक मीडियम का करेंसी पेयर होता है और एक बहुत ही छोटा मध्यम होता है करेंसी पेयर। तो इसको 3 तरह के आपको बांटा जाता है। लेकिन आप लोग ऐसा समझे ना कि बस 2 ही तरह के करेंसी पेयर होते हैं, एक मेजर एक एंड माइनर, ठीक। एक मेजर और दूसरा क्या होता है, माइनर करेंसी पेयर होता है। बस उसी पर आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन एक विशेष बात यहाँ पर ये है, क्या विशेष बात है आपको, यहाँ पर जो फॉरेक्स मार्केट की मैं बात करूँ ना तो फॉरेक्स मार्केट में से देखो, यहाँ पर फॉरेक्स मार्केट है ना, तो फॉरेक्स मार्केट की अगर मैं किंग की बात करूं, राजा की मैं बात करूं ना, तो यहाँ पर डॉलर क्या होता है, आपका फॉरेक्स मार्केट का राजा होता है, किंग होता है। और यहाँ पर लिखा है द डॉलर इज द किंग ऑफ कौन सी, फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। यानी कि फॉरेक्स मार्केट का जो आपका फॉरेक्स मार्केट का जो किंग होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका डॉलर होता है, ठीक है। अब मैं डॉलर की अब यहाँ पर मैं आपको बोल दिया कि हाँ फॉरेक्स मार्केट का जो किंग होता है, सबसे बड़ा पेयर जो होता है ना, वो आपका क्या होता है, वो आपका डॉलर होता है, ठीक है। लेकिन कैसे होता है, तो अब यहाँ पर देखिए एक चार्ट के रेशियो के अनुसार मैं आपको एनालाइज किया था, यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, जो कि आप अच्छा ढंग से इसको समझने का प्रयास करेगा। अब यहाँ पर देखिए ये आपका क्या लिखा है, ये जो आपका ये इस तरह से आपका दिख रहा है ना, ये इस तरह से ये पूरा का पूरा ये वर्ल्ड का रेशियो यहाँ पर बताया गया है। अब रेशियो में जो यहाँ पर 62%, यहाँ पर 62% जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, वो क्या है, यूएसडी है। यानी आपका जो ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये क्या होता है, यूएसडी होता है। और यहाँ पर देखिएगा इस चार्ट में आपको दिख रहा है कि सबसे बड़ा पेयर क्या होता है, आपका यूएसडी का ही होता है। उसके बाद की बात करूँ ना, यहाँ पर 28% जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, जीबीपी का आपका पेयर यहाँ पर होता है, करेंसी होता है। इससे धीरे धीरे नीचे अगर जाते हैं तो यहाँ पर 4% हो गया, उसके बाद 4% हो गया, उसके बाद 2% हो गया। तो यहाँ पर जो देखने को मिला ना, एक आपका सबसे मैन हो गया, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर बोलते हैं, ठीक है। आपका ये आपका सबसे मैन पेयर होगा, ये जो कि आपका क्या होगा, मेजर पेयर हो गया, सबसे बड़ा पेयर, सबसे बड़ा करेंसी हो गया। अब इसे छोटा से करेंसी की बात करें ना, ये आपका ये हो गया, ये सभी आपका क्या हो जाता है, ये सभी आपका क्या होता है, माइनर होता है, क्या होता है, माइनर करेंसी होता है, ठीक है। ये आपका मेजर और ये आपका क्या होगा, माइनर, यानी कि करेंसी पेयर हो जाता है आपका, ठीक है। यानी कि फॉरेक्स मार्केट में ना सबसे बड़ा पेयर के मैं बात करूं तो ये क्या होता है, यूएसडी ही होता है। तो इसीलिए अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में सबसे अच्छा अगर आपको ट्रेडिंग करना है ना, सबसे अच्छा मूव अगर आपको करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप गोल्ड पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। जो गोल्ड होता है वो सिर्फ क्या होता है, यूएसडी का पेयर होता है, ठीक है। अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो वो इसका जो नेम होता है, ये इस तरह से नेम होता है उसका, ठीक है, इस तरह से नेम होता है। देखिए अगर आप ट्रेडिंग चार्ट पर अगर आप जाते हैं ना, तो आपको यहाँ पर XAU USD इस तरह से लिखा हुआ आपको उसको मिलेगा। तो ये जो पेयर होता है आपका किसका चार्ट होता है, ये आप गोल्ड का चार्ट होता है, किसका होता है, ये आपका गोल्ड का चार्ट होता है। और इसी गोल्ड में
यानी कि इसी चार्ट में जो आपका देखने को मिलेगा वो तो चार्ट आपको इस तरह से देखने को मिलेगा ना, इस तरह से चार्ट आपको देखने को मिलेगा। अब मान लेते हैं गोल्ड का रेट अभी मैं फिलहाल में बता दूं ना, तो गोल्ड का जो रेट है ना अभी 2860 के लगभग में, अभी फिलहाल में आज के दिन जो फ्राइडे को मार्केट बंद हुआ तो 2860 इसका क्या था, रेट था। ठीक है, अब ये जो रेट था ना सर, ये अब हमें लगता है कि इसका आने वाले मंडे को इसका रेट क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, हाई होगा। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, मैं यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर देखूंगा। ठीक है, और अगर मुझे लगता है कि यहाँ पर 2860 से जो गोल्ड है ना वो $10 क्या करेगा, ऊपर जाएगा, 2870 तक ये जाने वाला है। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, उसको बाय कर लूंगा। ठीक है, यानी कि खरीद लूंगा। ठीक है, और ये जैसे ही ऊपर जाएगा, ये जैसे ही ऊपर जा करके 2870 के करीबन अगर जाएगा ना, तो मैं उसको क्या करूंगा, उस करेंसी को मैं क्या करूंगा, बेच दूंगा, यानी कि उसको मैं क्विट कर लूंगा। जैसे क्विट मत यहाँ पर क्या देखने 8 था, यहाँ पर 70, कि मुझे क्या हो गया, $10 का प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, $10 का प्रॉफिट हो गया। अगर मैं $10 का प्रॉफिट 1 सेंट पे अगर ले रहा हूँ ना, तो अगर मैं यहाँ पर $0.10 का अगर मैं लॉट साइज अगर मैं यूज करता, ठीक है, तो यहाँ पर एक में मुझे क्या हो गया, $10 मिला। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं, इस हिसाब से अगर मैं देखूं ना, ये आपका डॉलर हो गया, इस हिसाब से मैं देखूं तो मुझे क्या हो गया, यानी 1 डे में मुझे क्या हो गया, ये $100 का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग में इस तरह से करेंसी पेयर में बाइंग एंड सेलिंग आप लोग कर सकते हैं, और इस तरह से किया भी जाता है। अगर मैं बात करूं कि इसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग में कितने करेंसीज होते हैं, ठीक है, कितने आपका जो करेंसी होता है, करेंसी पेयर कितना होता है, तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है 180 करीबन आपका क्या होता है, करेंसीज आपको देखने को मिलता है किसमें, फॉरेक्स ट्रेडिंग में, जो कि एक करेंसी पेयर के एग्जॉट यानी कि एग्जिट के लगभग में आता है। ठीक है, यानी पूरा पेयर की मैं बात करूं तो 180 पेयर आपको पूरे इस मार्केट में देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे बड़ा करेंसी पेयर आपका क्या होता है, यूएसडी का ही होता है। ठीक है, चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। अब देखिए आगे की मैं बात करूं ना, अब देखिए तो 180 जो करेंसी पेयर जो होता है, यानी कि करेंसी जो होता है उसमें जो पैसा होता है वो करोड़ों अरबों का पैसा होता है। तो वो सभी पैसा किस किस देशों का होता है, यानी अगर मैं बात करूं तो सभी देशों का जो पैसा उस मार्केट में होता है, तो वो जो पैसा होता है वो किसका पैसा होता है, किसी का ना किसी का पर्सनल पैसा तो होगा ही होगा, तो किसका पैसा होगा वो। ठीक है, तो वो चीजें मैं बता दूं कि कोई भी मार्केट को, चाहे स्टॉक मार्केट हो, ठीक है, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो, ठीक है, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, सभी मार्केट को चलाने के लिए जो है ना, आपके बड़े बड़े जो है ना, जो अरबोपति जो बिजनेसमैन होते हैं वो बिजनेसमैन होते हैं, जितने भी बड़ा बड़ा बैंक होता है वो बैंकर सब होता है। ठीक है, और यानी कि जितने भी बड़े बड़े कंपनियां होती हैं वो सभी अपने पैसा को क्या करते हैं, उसमें इन्वेस्ट करता है। क्यों, क्योंकि उसका क्या हो, रेट बढ़ता जाए। जैसा कि मैं अगर बात कर लूं, मेरे पास क्या है, 1 लाख मेरे पास क्या है अभी रुपीज है, तो मैं उस पैसा को क्या करूंगा, किसी ना किसी को मैं दे दूंगा, कितने % के रेट पर। ठीक है, मैं यहाँ लेता हूँ 2% के रेट पर मैं 1 लाख रुपीज को अगर मैं किसी को दे देता हूँ, तो ये 1 लाख रुपीज मुझे अगले महीने कितने मिलेंगे, ये मुझे 1 लाख, ठीक है, यहाँ पर 1,02,000 के लगभग मुझे ये पैसा मिलेगा ना, क्योंकि 1 लाख का 2% आपका 1 मंथ में क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो यहाँ पर क्या मिला, 1,02,000 मुझे पैसे मिल रहे हैं। तो इसी तरह से जितने भी बैंकर्स होते हैं, जितने भी बड़े बड़े अरबोपति जो जितने भी लोग होते हैं ना, वो सभी क्या करते हैं, अपने अरबों खरबों पैसा का क्या करते हैं, इस मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अब मार्केट में इन्वेस्ट, ये तो आपका ये ऑफलाइन काम हो गया कि हाँ मैंने किसी को दे दिया 2% के रेट पर और मुझे 1,02,000 रुपये अगले महीने मुझे मिल गया। तो इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें आप उस होनहार ट्रेडर को, उस होनहार जो जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, उसको सभी पैसा दिया जाता है और उस पैसा को कहा जाता है कि हाँ आप इस पैसा को क्या करिए और ज्यादा ग्रो करिए। ठीक है, तो इसीलिए सभी अगर मैं बात करूं ना, तो कहाँ कहाँ के पैसा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये अगर मैं बात करूं फॉरेक्स ट्रेडिंग की, मैं बात करूं ना, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत ही दिनों से चला आ रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, इसमें 3 तरह के लोग होते हैं, 3 या 4, यानी कि मान ले सकते हैं ना कि मैन अगर मैं बात करूं ना, तो 3 से 4 तरह के लोग होते हैं जो कि इस मार्केट को बहुत ही ऊपर और नीचे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो छोटा मोटा कैपिटल लेकर के जो ट्रेड करते हैं, ये हम लोग किस में आते हैं, बिगनर ट्रेडर में आते हैं। जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं ना, वो सभी आपका क्या होता है, आपका सुपर बैंक सब होता है, यानी कि बैंकर सब आपको इस मार्केट में देखने को मिलेगा,
जो कि कहीं से भी मार्केट को उठा भी सकते हैं और कहीं से मार्केट को क्या कर सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। किसके बल पर? तो वो आपका जो किसके बल पर गिराते हैं, पैसा के बल पर। अगर देखिए यहाँ पर यानी कि कैंडल जो है ना, देखो इस तरह से आपको कैंडल देखने को मिलता है, इस तरह से आपको एक कैंडल देखने को यहाँ से मिलता है, यहाँ से इस तरह से मान लीजिए सेलिंग कैंडल यहाँ पर देखने को मिलता है इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर एक, यहाँ पर देखिए इस तरह से सेलिंग कैंडल देखने को मिला, ठीक है। अब यहाँ पे एक कैंडल ऐसा हो गया यहाँ से, देखिए एक कैंडल आपका ऐसा हो गया यहाँ से, देखिए यहाँ पर देखिए ये सब रेड रेड कैंडल था, ठीक है। और ये जो कैंडल आपको देखने को मिला, एक मिनट में आपको बता दो, ये जो कैंडल आपको देखने को मिला ना, ये जो, अच्छा रहने दीजिए, रेडी है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या था, रेड कैंडल है जो कि मार्केट को क्या कर रहा है, गिरा रहा है। और उसके बाद एक कैंडल ऐसा बना जो कि मार्केट को क्या कर दिया, पंप करके ऊपर ले जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कैंडल जो मार्केट ने बनाया ना, ये कैंडल बनाने में बैंकर को या जितने भी लोग होते हैं ना, जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं, जितने भी बड़े बड़े बैंकर सब होते हैं, जितने भी बड़े बड़े अरबपति होते हैं, उस सभी को इसमें कितना पैसा लगा, खरबों पैसा लग गया होगा, करोड़ों अरबों पैसा इसमें लग गया होगा, एक ग्रीन कैंडल बनाने के लिए इसको लग जाता है। तो यही कैंडल से अब देखिए, अब मार्केट सेलिंग में पोजीशन में आता, मार्केट यहाँ से क्या था आपका, सेल था। अब जैसे ही मार्केट ने इसको क्या कर, इस कैंडल को क्या कर, खा गया, ये छोटा सा कैंडल है, इसको ये कैंडल क्या कर दिया, इसको खा जाता है, ठीक है, इनगल्फ कर दिया। तो यहां से अब मार्केट क्या हो जाता है, यहां से बाय पोजीशन में यहां पर आपका चला जाता है। तो इस तरह से मार्केट में सेलिंग एंड बाइंग सभी सुपर बैंक्स या बड़े बड़े ट्रेडर के द्वारा किया जाता है। तो ये आपका क्या होता है, इस तरह का ट्रेडिंग भी देखने को मिलता है। इसी तरह से ट्रेडिंग का जो चार्ट होता है वो मूव करता है बाइंग एंड सेलिंग की ओर, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पहला नंबर में आपका क्या था, सुपर बैंक था। अगर 2 नंबर की बात करूँ तो क्या है, लार्ज कमर्शियल कंपनीज है, यानी कि जितने भी बड़े बड़े कंपनियां होते हैं ना, वो भी इस ट्रेडिंग में क्या होते हैं, शामिल होते हैं, जो कि एक कैंडल को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एक भी कैंडल को, किसी भी कैंडल को वो क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल में बताया ना, एक बहुत ही सेलिंग कैंडल आ रहा था और साथ साथ में एक वहां से क्या हो गया, इनगल्फ करके एक नया कैंडल, एक ग्रीन कैंडल बना दिया। तो पहले मार्केट सेलिंग में था, अब यहां से क्या हो गया, बाइंग में हो गया। तो उसको बनाने के लिए बहुत ही बैंकर, यानी कि बहुत बड़े बड़े बैंकर, जिसके पास खरबों अरबों पैसा होगा वो, और साथ साथ में यहाँ पर कंपनीज और गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक, यानी कि मैं बात करूँ तो जो गवर्नमेंट का जो पैसा होता है ना, वो भी अपने पैसा को बढ़ाने के लिए इस ट्रेडिंग मार्केट में क्या करते हैं, डालते हैं, जिससे वहां पर मार्केट क्या करता है, सेलिंग एंड बाइंग की ओर क्या करता है, मूव करते रहता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ से मैंने अभी जस्ट आपको समझा दिया, जो कि आपको लगभग समझ में आ गया होगा। अगर मैं आगे बात करूं, ठीक है, अब देखिए चौथा नंबर में बात करूं, अब आते हैं नंबर, यानी कि 3 तक आपका क्या था, बहुत बड़े बड़े ट्रेडर थे। अब यहाँ पर बात है चौथे नंबर में, यहाँ पर क्या है, रिटेलर भी आपको नजर में आ रहा हो। अब जो रिटेलर होता है ना, तो वो रिटेलर हम लोग होते हैं। अगर हम लोग हजारों की संख्या में अगर क्या करते हैं, ट्रेड को लगाते हैं, अगर मान लेते हैं कि एक लोग $100 का अकाउंट खोला है, ठीक है, $100 का क्या किया है, अकाउंट यहाँ पर खोला है और मार्केट में $100 क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। अगर ऐसे लोगों की अगर मान लेते हैं संख्या अगर 1 लाख अगर हो जाता है, कितने हो जाते हैं, 1 लाख अगर हो जाते हैं, 1 लाख हो जाते हैं, तो उस मार्केट में कितना पैसा चला गया, आपका कितना पैसा चला गया, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देखिए इकाई दाएं सिक्का 1000, यहाँ पर कितना पैसा चला गया, आपको 1 करोड़ पैसा। अब देखिए 100 लोगों ने क्या कहा, यहाँ पर 100 लोगों ने मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया, सॉरी $100 1 लोगों ने इन्वेस्ट किया, और ऐसे लोगों की संख्या अगर 1 लाख है, ठीक है, तो वहां पर पैसा कितना मार्केट में चला गया, 1 करोड़ पैसा चला जाता है। क्या हो गया, 1 करोड़ आपका यहाँ से पैसा मार्केट में चला गया। तो इस तरह से भी मार्केट मूव करता है। और जो भी बड़े बड़े जो जितने भी ट्रेडर होते हैं ना, वही आपके इस रिटेलर के, यानी कि जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं ना, वो रिटेलर के पैसा ही क्या करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, यानी कि निगलना चाहते हैं, ठीक है। और हम लोग जो $100 लेकर के हम मार्केट में आए हैं, वो समझते हैं, वो लोग हम क्या करते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि उसके पैसा को छीन ले, और वो लोग हमारे पैसा को छीनना चाहते हैं। तो ये चीजें आपको मार्केट में देखने को मिलता है। जो यहाँ पर आपको एक चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, देखिए सबसे पहले
बिग सबसे बड़े होते हैं ना, वो आपका क्या होता है, बैंकर सब होते हैं, जितने भी बैंकर होते हैं वो सबसे बड़े ट्रेडर के, यानी कि मार्केट का सबसे बड़ा अगर मैन बुल की बात करें तो वो क्या होता है, बैंक होता है। उसके बाद आपका कंपनियां होती है, और उसके बाद जो आता है ना वो आपका गवर्नमेंट वाला आता है। और सबसे जो छोटे की बात करूँ ना, तो सबसे छोटा जो होता है ना मार्केट में, ठीक है, वो आपका रिटेलर होता है। जो रिटेलर क्या होते हैं, हम लोग होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही कम कैपिटल से हम लोग क्या कर सकते हैं, पैसा कमाना इस मार्केट में शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमको क्या होता है, सबसे पहले इसको सीखने के लिए क्या होता है, थोड़ा सा लॉस होता है, उसके बाद भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं इसको अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से क्या कर सकते हैं, इसको सीख सकते हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए अगर मैं बात करूं तो इस मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट की अगर मैं बात करूं ना, तो यहाँ पर जो ट्रेड अगर मैं करता हूँ फॉरेक्स में, तो ये किस तरह से ट्रेड होता है। तो हमारे मार्केट में ना यहाँ पर 24 आवर्स में से, यहाँ पर मैं एक बात बता दूं, 24 आवर्स में से, ठीक है, 23 आवर्स क्या होता है, मार्केट आपका ओपन रहता है, यानी कि 24 घंटे में से 23 घंटा आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। यानी 1 आवर आपका बंद रहता है, उसके बाद पूरा मार्केट क्या होता है, ओपन रहता है। इस पूरे 23 आवर्स की मैं बात करूं तो उसमें अगर मैं बात करूं तो पूरे मार्केट में 4 तरह के सेशन आते हैं, जिस सेशन पर आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो एक होता है आपका सिडनी का सेशन, एक होता है आपका टोक्यो का, एक होता है लंदन का, एक होता है क्या चीज, न्यूयॉर्क का सेशन। यानी कि 4 आपका जो यहाँ पर जो 4 तरह के जो सेशन होते हैं ना, यही सेशन आपका क्या करता है, धीरे धीरे पूरे 24 घंटे तक ये धीरे धीरे क्या होता है, चलता रहता है। तो जब मार्केट शुरू होता है ना, तो उस समय में सबसे पहले आपका सिडनी सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। वो क्या होता है, सिडनी सेशन स्टार्ट होता है। तो मैं ये आपका जीएमटी के अनुसार मैं बात करूं तो सिडनी सेशन 9 बजे ओपन होता है और 6 बजे क्या होता है, 6 बजे में आपका खत्म हो जाता है। उसी तरह से टोक्यो 12 बजे में स्टार्ट होता है और 9 बजे में क्या होता है, ये बंद हो जाता है। इसी तरह से लंदन आपका 7 और 4 है। यहाँ पर न्यूयॉर्क की बात करें तो 1 बजे पीएम में स्टार्ट होता है और 10 बजे रात में क्या होता है, ये खत्म, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इंडिया की बात करूँ तो ये जब शुरुआत में अगर मैं बात करूँ तो सिडनी जब मार्केट शुरू होता है तो उस समय में सिडनी सेशन स्टार्ट होता है। और इसका जो अगर मैं ओपन करने का टाइमिंग अगर मैं बता दूँ ना, ये आपका जो है ना 4 बजे सुबह में क्या होता है, ये आपका सिडनी सेशन इंडियन टाइम के अनुसार स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये चलता रहता है लगभग कितने बजे, ये आपका जो है ना 9 बजे तक ये आपका सेशन रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, टोक्यो सेशन स्टार्ट होता है। और टोक्यो सेशन स्टार्ट होने का मैं समय की बात करूं तो ये इसी के बीच में चला आता है, बीच में आ जाता है, 6 बजे स्टार्ट होता है ये सेशन। और आपका क्या होता है, चलता है कितना बजे, ये 12 बजे तक, 12 से लेकर के 1 बजे तक ये आपका चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं तो उसके बाद लंदन की बात करूं तो लंदन सेशन आपका क्या होता है, 1 बजे में स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये न्यूयॉर्क सेशन की बात करूं तो ये शाम के 6 बजे में आपका न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होता है और ये पूरी रात चलता रहता है, ठीक है, जब तक मार्केट इन नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट में 4 तरह के सेशन होते हैं जो कि आपको जीएमटी के टाइम के अनुसार आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस आप सेशन में भी आप अच्छे ढंग से एनालाइज के अनुसार अपने स्ट्रेटजी के अनुसार ट्रेड यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छा मूव की हम बात करें ना इस ट्रेडिंग में, तो यहाँ पर आपका 2 सेशन में सबसे अच्छा मूव आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, सबसे अच्छा मूव आपको यहाँ पर 2 सेशन में ही देखने को मिलता है। एक आपका होगा लंदन और एक आपका क्या होगा, न्यूयॉर्क, ठीक है। तो मैं इस लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में, ठीक है, एनवाई सेशन में और लंदन सेशन में मैं आपको क्या करता हूँ, लाइव स्ट्रीम आकर के मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से बाइंग और किस तरह से सेलिंग हो सकता है। क्योंकि लंदन और एनवाई सेशन में, न्यूयॉर्क सेशन में ही मार्केट सबसे ज़्यादा मूव करता है, ठीक है। $100 ऊपर भी जा सकता है, $100 नीचे भी जा सकता है। हाँ, मैं एक गोल्ड की बात कर रहा हूँ। और अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग में अगर बात करें तो मूव की मैं बात करूं तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में मूव जो होता है ना, वो आपका सबसे ज़्यादा यही लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन में ही होता है। तो मैं आपको ऐसा प्रोवाइड, ये भी मैं आपको सजेस्ट मैं ये करूँगा कि आप जो है ना लंदन एंड एनवाई सेशन में ही आप ट्रेड करें, जिससे आपको अच्छा प्रॉफिट और कम समय में आपको मिल सके। लेकिन हाँ, एक बात ये होता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको क्या करना होगा, पैसेंस रख करके चलना पड़ता है। और पैसेंस के साथ साथ में आप लगभग 6 से 7 घंटा का अगर काम करते हैं तो आपको अच्छे खासे प्रॉफिट आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर, अब देखते हैं जैसे आगे बढ़ते हैं ना। अब देखिए, चलिए अब मैं ऑर्डर की टाइप की बात करूँ, ठीक है। अगर मार्केट में अगर ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो किस तरह से हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हाउ टू ट्रेड फॉरेक्स
एंड मार्केट प्रॉफिट की मैं बात करूँ तो मार्केट में आप किस तरह से प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला नंबर आप एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पिप्स लिखा है। ठीक है, पिप्स की बात करो। ठीक है, एक बात भाई, जो एक ऐसा होता है कि दशमलव में एक चीजें होती है। देखिए, अगर मैं बात करूँ $1 की बात करूँ, ठीक है, $1 की मैं बात करूँ ना, ठीक है, तो ये $1 बराबर कितना होता है आपका 10 पिप होता है। कितना होता है? 10 पिप होता है। ठीक है, इस तरह से, यानी डॉलर से भी छोटा होता है पिप। ठीक है, तो 10 पिप बराबर कितना होता है? $1 आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर मैं पिप की बात करूं तो अगर आपको 10 पिप अगर गेन होते हैं तो वो आपको $1 बन जाता है। इसी तरह से अगर आप 100 पिप अगर लेते हैं ना, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाता है? 10 को डॉलर आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। तो ये चीजें अगर पिप की बात करूं तो डॉलर से क्या होता है? छोटा एक पिप होता है जो कि मार्केट में यहाँ पर चलता होता है, यानी कि मार्केट में यूज होता है, यूजफुल होता है। डॉलर के साथ साथ में पिप का भी यूज किया जाता है। ठीक है, अगर मैं ऑर्डर की बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लगभग आप पिप समझ गए। ठीक है, अब मैं ऑर्डर की बात करूं ना, ठीक है, ऑर्डर टाइप की मैं बात करूं तो ऑर्डर टाइप आपको मार्केट में आपको 4 तरह के ऑर्डर टाइप देखने को मिलेंगे। एक होता है आपका बाय लिमिट, एक होता है आपका सेल लिमिट, उसके बाद एक होता है आपका क्या चीज? बाय स्टॉप, और एक होता है आपका सेल स्टॉप। ये चीज समझिएगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए, अगर मार्केट नीचे से आ रहा है, नीचे से आ रहा है मार्केट, यहाँ पर जो है ना, अभी मैं बात कर रहा था 2860 पर मार्केट था। ठीक है, यहाँ पर क्या था? 2860 पर मार्केट है। अब हमको लग रहा है कि अगर मार्केट ने क्या कर दिया, इस हाई को ब्रेक कर दिया। क्या करते हैं? इस हाई को, यानी 2870 के हाई को अगर मार्केट ब्रेक अगर कर देता है तो मार्केट कहाँ जा सकता है? ये 2890 तक यहाँ पर जा सकता है, अगर मुझे लगता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा? 2870 को अगर ब्रेक यहाँ पर देखिए, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? 2870 पर क्या मैं करूँगा कि इसको यहाँ पर मैं बाय लिमिट यहाँ पर सेट कर दूँगा। ठीक है, जैसे ही 2870 पर क्या करेगा? मार्केट जाएगा। ठीक है, मार्केट जैसे ही यहाँ पर 2870 पर जाएगा ना, तो इस तरह से बाय लिमिट यहाँ पर अगर आप लगा लेते हैं तो बाय लिमिट आपके ऑर्डर को उठाते हुए क्या कर सकता है? मार्केट पर जाएगा और आपकी टीपी को हिट कर देगा। अगर मैं सेल लिमिट की बात करूँ उसी तरह से, ठीक है, तो देखिए, अब यहाँ पर जो 2860 है ना, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि हाँ, इससे मार्केट अगर नीचे जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? अगर मार्केट देखिए, अभी मार्केट मान लेते हैं 2862 पर है। ठीक है, और मार्केट क्या करे कि यहाँ से अगर मार्केट क्या कर रही है, 2860 पर आएगी, यानी कि आपको लगा कि 2860 तक मार्केट आएगी, उसके बाद क्या करेगी? ऊपर जाएगी। तो आप यहाँ पर 2860 यहाँ पर 60 पर क्या कर सकते हैं? यहाँ पर सेल लिमिट को यहाँ पर सेट, ठीक है, सेल लिमिट को क्या कर सकते हैं? सेट कर सकते हैं। मार्केट नीचे आएगी, आपके ऑर्डर को लेगी और फिर क्या करेगी? ऊपर की ओर मूव कर सकती है। तो ये होता है एक बाइंग और सेलिंग ऑर्डर। ठीक, एक बाय लिमिट और एक क्या होता है? सेल लिमिट। तो इसका भी यूज करके आप मार्केट में पहले ही आप डायरेक्ट आप ट्रेड की कहीं पर भी प्लेस कर दीजिए 100 और यहाँ पर बाय लिमिट एंड सेल लिमिट लगा दीजिएगा, तो ये भी आप कर सकते हैं। अब मैं बाय स्टॉप की मैं बात करूं, ठीक है, यहाँ पर बाय लिमिट और सेल लिमिट में क्या देखने को मिला कि बाय लिमिट में ना मार्केट थोड़ा सा आपके लेवल तक आती है और वहां से आपके ट्रेड को उठा करके फिर ऊपर आपका टीपी हिट करने के लिए चली जाती है। सेल लिमिट में आपको क्या देखने को मिला कि मार्केट ना थोड़ा सा आपके लेवल तक जाएगी ऊपर और उसके बाद फिर नीचे डाउन साइड आ जाएगी, जो कि आपका सेल लिमिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखिए, अब बाय स्टॉप और सेल स्टॉप की बात करें ना, तो मार्केट जो है ना, अब यहाँ पर मार्केट की बात करें तो मार्केट जो है ना अभी 2860 पर मार्केट है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि मार्केट 2865 को अगर क्रॉस कर दे तब मार्केट 2880 तक भी जा सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है, आप क्या करिएगा, मार्केट ऊपर है भी नहीं और 2865 पर आप बाय लिमिट बाय स्टॉप लगा सकते हैं। जैसे 2865 को क्रॉस करेगी आपके ट्रेड को लेते हुए और फिर मार्केट क्या करेगी? ऊपर की ओर आपको मूव दिखा सकती है। ये आपका बाय लिमिट होता है, बाय स्टॉप होता है। और अगर सेल स्टॉप की बात है, वही चीज आप अगर डाउन साइड में करते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है? सेल स्टॉप। तो मार्केट में 4 तरह के ट्रेड आपका ट्रेड ऑर्डर टाइप होता है, जिस ऑर्डर को आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ट्रेलिंग स्टॉप की बात करते हैं। अब देखिए ट्रेलिंग स्टॉप क्या होता है। ट्रेलिंग स्टॉप जो होता है ना, जैसे मार्केट जो है ना, आपने यहाँ से क्या किया, 2860 से मार्केट को क्या कर दिया? सेल कर दिया। ठीक है, मार्केट नीचे आई, ठीक है,
मार्केट जैसे ही नीचे आए ना, आपके फेवर में अगर $10 अगर आपके फेवर में मार्केट अगर नीचे आ जाती है, ठीक है, तो आप अच्छा यहाँ पर 2860 का जो आपने ट्रेड लिया था ना, इसका एसएल मान लेते हैं कि 2870 का आपने दिया था, ठीक है, और यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है कि 2800 आपके फेवर में 2850 पर आ गई, यानी $10 आपका मार्केट क्या हो गया, नीचे गिर गया है, ठीक। तो उसमें आप उस समय में आप क्या करिएगा, इस 70 के एसएल को उठा करके आपने जहां पर आपने क्या कर लिया था, जहां पर आपने ट्रेड लिया था, आप वहां रख दीजिए, या वहां से $1-2 ऊपर भी आप रख सकते हैं। यानी कि ट्रेलिंग स्टॉप का मतलब वही होता है कि इस तरह से आप अपने ना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके नीचे ला सकते हैं, यानी कि अपने जो लॉस का जो क्षमता है ना, वो लॉस की क्षमता को आप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मार्केट फिर नीचे आई, या फिर मार्केट घूम करके क्या क्या करेगी, अगर मार्केट ऊपर चली जाएगी तब जा करके आपको क्या हो जाएगा, ये $10 आपको प्रॉफिट में चल रहा था, अब आपको $10 क्या हो जाएगा, यहाँ पर लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आपकी मायने रखती है कि आप हमेशा अपने ट्रेड को क्या करें, या तो ट्रेलिंग स्टॉप लगा दे, धीरे धीरे कम करते चले, या नहीं तो आप उसको क्या कर सकते हैं, आप जहां पर खरीदे हैं ना उस ट्रेड को, जहां पर आपने बाय सेल किया वहां पर ही आपको क्या कर सकते हैं, उस ट्रेड का एसएल आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये चीजें, मार्केट बहुत बड़ा है, तुरंत में आपको 2 से 5 मिनट 10 मिनट के अंदर में, घंटों के अंदर में आपको क्या देखने को मिलेगा कि $100 मार्केट ने ऊपर भी मूव कर दिया और $100 मार्केट क्या कर रही है, नीचे भी मार्केट ने मूव कर दिया। ये चीज़ों से बचने के लिए, लॉस से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सॉरी, ट्रेलिंग स्टॉप लगा सकते हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस को कम कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में हमेशा रखनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट का जो रेशियो होगा ना, वो बहुत ही बढ़ सकता है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर जैसा कि मैं बात करूं ना, कि अगर आप कोई भी ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो ट्रेड जैसा ही करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, किसी ना किसी ब्रोकर पर आप अपना क्या करते हैं, अकाउंट खोलते हैं, ठीक है। तो वो ब्रोकर की मैं बात करूं ना, यहाँ पर देखिए, मैं वो ब्रोकर और ट्रेड की मैं बात करूं ना, तो वो आपका ब्रोकर क्या होता है, जिस पर आपने, देखिए यहाँ पर जो ब्रोकर आपको दिख रहा है ना, ये ब्रोकर आपका अकाउंट क्या किया था, खोला था, यानी कि इस पर आपने अकाउंट खोला था। अब वहां से आप यहाँ से उस ब्रोकर पर क्या करते हैं, ट्रेड लगाते हैं, उस ब्रोकर पर क्या करते हैं, आप ट्रेड लगाते हैं। तो वो ब्रोकर भी आपको क्या करता है, यहाँ से ये ब्रोकर क्या करता है, उस बात को सुनता है कि हाँ आपने जो ट्रेडर है वो बाय लगाया है, तो यहाँ पर क्या करती है, ब्रोकर उस मार्केट में क्या करती है, आपके अकाउंट से बाय लगा देती है। अगर आप वहां से आप इसमें क्या करते हैं, सेल लगाते हैं, तो वो ही आपका जो अकाउंट होता है ना, वो जो जहाँ से आपने ब्रोकर का जो अकाउंट खोला, वो आपका ब्रोकर क्या करता है, आपके ट्रेड को क्या करती है, सेल ले करके, और इसको क्या करती है, आपके अकाउंट से सेल को यहाँ पर कर देती है। तो यानी कि ब्रोकर जो होते हैं ना, वो आपको जो है ना, आपके पैसा को बस इधर से लेते हैं और इधर देते हैं, यानी आपसे लेते हैं और मार्केट को देते हैं। अब आपने उस मार्केट से प्रॉफिट कमाया ना, तो उस मार्केट से भी पैसा फिर लेगी और ब्रोकर और आपको देगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीजें आपको देखने को, ब्रोकर जो ये काम कर रहा है ना, लेन देन का जो काम कर रहा है, इसमें ब्रोकर क्या कर रहा है, अपना जो है ना, ये जो अपना जो है वो कोई ना कोई क्या करता है, टैक्स यहाँ पर आपका काट लेता है, ठीक है। टैक्स यहाँ पर ब्रोकर अपना एक टैक्स यहाँ पर ले लेती है, ठीक है। तो वो टैक्स से अगर आपको बचना है, ठीक है, तो वो टैक्स से अगर आपको बचना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जितना भी आप ब्रोकर पर अकाउंट खोलते हैं उसमें आप रो स्प्रेड अकाउंट खोलें, ठीक है। तो उससे आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्रोकर को आप अपना जो इनकम का जो हिस्सा होता है ना, वो आप देने से बच सकते हैं। तो ये रो स्प्रेड अकाउंट के लिए यहाँ पर आपको ये चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप किसी ना किसी ब्रोकर पर अकाउंट करके उसके बाद ही ट्रेड कर सकते हैं, बिना ब्रोकर के आप क्या कर सकते हैं, ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक चीजें हैं, एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी एक होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपने क्या कहा था, एक लिवरेज आती है हमारे मार्केट में, एक लिवरेज की बात होती है। अगर आपके अकाउंट में, ठीक है, अगर आपके अकाउंट में देखिए, अगर आपके अकाउंट में कितना डॉलर है, $100 है, तो जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है ना, वो आपको क्या करता है, उसी $100 में आपको क्षमता बढ़ा करके देता है कि हाँ आप $1,00,000 तक आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है।
ये जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो होता है ना, ये आपके $100 के अकाउंट को क्या करता है, इसमें लिवरेज को आपको क्या करता है, बढ़ा देता है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर यानी कि लिवरेज को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, तो अगर आपके पैसा को यहाँ पर वो क्या कर देता है, 200 गुना, 500 गुना या 1000 गुना भी आप बढ़ा देता है। तो अब यहाँ पर $100 का अकाउंट आपने लिया था, ठीक है, ब्रोकर से यहाँ पर $100 का इन्वेस्टमेंट आपने किया था। अब यहाँ पर जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो था ना, वो क्या कर दिया, 200 गुना आपके अकाउंट को बढ़ा दिया, जिससे आप सेलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पर जो आपका हो गया कितना, 20,000 का अकाउंट आपका इस तरह से हो जाता है। यहाँ पर $100 का अकाउंट आपका है और 200 लिवरेज यानी कि बढ़ा दिया लिक्विडिटी प्रोवाइडर ने। यहाँ पर आपका कितना अकाउंट हो गया, 20,000 का, यानी 20,000 तक का आप क्या कर सकते हैं, सेलिंग एंड बाइंग। ठीक है, लेकिन जितना आप ज़्यादा यहाँ पर लिक्विडिटी को ले लेते हैं, जितना आप ज़्यादा ये चीज़ें आप लिवरेज ले लेते हैं, उतना लिवरेज का हमेशा यूज़ नहीं करना। मैं आपको एक चीज़ अच्छे से बता दूं कि अगर आपके पास $100 का अगर आपके पास अकाउंट है ना, आप हमेशा ट्रेड लें कितना, 0.01 का ही लॉट साइज यूज़। ठीक है, अगर आपके पास $1000 का अगर आपके पास अकाउंट है, तो आप करें क्या लें, 0.10 का ही आप क्या करें, लॉट साइज यूज़ कर सकते। इससे ज़्यादा का लॉट साइज यूज़ ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि इसमें आपका लॉस ज़्यादा हो सकता है। अगर आप ज़्यादातर अगर लिक्विडिटी का यूज़ अगर करते हैं, यानी कि ज़्यादातर अगर आप लिवरेज का यूज़ करते हैं, तब जाकर के ज़्यादा आपका लॉस होने का बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो चीज़ें दिख रहा है ना, ये जो देखिए, सबसे एक आ गया आपके ट्रेड को लेकर के एक ब्रोकर एक मार्केट डायरेक्ट सेल एंड बाय कर दिया। अब यहाँ पर क्या है, ये ट्रेड आपसे लिया, ठीक है, अब ये ब्रोकर मुझे इस यहाँ से बाइंग एंड सेलिंग, अब वो आपके अकाउंट जो आपका ट्रेडर जो है ना, उसके अकाउंट से ये क्या करता है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर से क्या करता है, यहाँ से ये लिवरेज को उठाता है। ठीक है, यानी ब्रोकर पहले आपसे यहाँ पर ऑर्डर ले लेगा कि यहाँ सेल करना है कि बाय करना है, और उसके बाद बाइंग एंड सेलिंग के लिए वो क्या करेगा, उधर से लिवरेज ले लेगा, और उस लिवरेज और आपके ट्रेड को मिला के उसके बाद ये क्या करता है, ये मार्केट में वहां पर आपके ट्रेड को ओपन कर देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हैं तो ज़्यादा भी प्रॉफिट हो सकता है, और अगर आप लॉस में भी चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा भी लॉस होता है। ये चीज़ें आपको हमेशा देखने को मिल सकती है इस मार्केट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में लेकर के और तब जाकर के आपको क्या करना होता है, बाइंग एंड सेलिंग होता है। ये चीज़ें आप हमेशा ध्यान में, ये आपको ए बुक ब्रोकर देखने को मिलेगा, यानी कि बी और भी अलग अलग बहुत सारे आपको ब्रोकर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यही आपका ब्रोकर का काम होता है, एक अकाउंट प्रोवाइड करना और साथ साथ में आपको क्या करना, अकाउंट के लिए लिवरेज भी आपको दिया जाता है। ठीक है, ये थी अपनी बहुत सारी बात मैंने आपको जो बताई है। अब यहाँ पर पूरा ऑल ओवर अगर आपको ट्रेडिंग करने के लिए एक कोई ना कोई तो प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप ट्रेडिंग व्यू में भी आप क्या कर सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। अगर आप जिस ब्रोकर से आप अकाउंट लेते हैं, उस ब्रोकर का भी एक अलग सा ऐप आता है जिस पर भी आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर आप ना ही उस ब्रोकर के साथ चल रहे हैं, अगर ना ही ट्रेडिंग व्यू पर बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, तो अगर मैं बात करूँ तो एक अलग जो इंडियन में भी आपका इंडिया की बात है, तो इंडिया में भी क्या है कि वो प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, इंडिया में भी यहाँ पर वेरीफाइड है, इंडिया से भी। तो यहाँ पर अगर फॉरेक्स मार्केट की बात करूँ तो फॉरेक्स मार्केट में एक विशेष ऐप है, जिस ऐप पर आप क्या कर सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। किसके लिए, फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, सभी मार्केट के लिए, चाहे क्रिप्टो, चाहे आपका स्टॉक हो गया, चाहे आपका ये फॉरेक्स हो गया, ये सभी के लिए अलग अलग बहुत सारे ऐप होते हैं जिस पर आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। तो फॉरेक्स मार्केट के लिए अगर मैं बात करूं तो ये आपका मेटा ट्रेडर 4 होता है, जो प्ले स्टोर पर आने वाले दिनों में पहले के दिनों में था, बट आने वाले दिनों में जो है ना, ये मेटा ट्रेडर 5 को प्ले स्टोर से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। और अब आपका जो है ना, एक अगर ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग के लिए अगर ऐप की बात करें ना, ये इसी को एक विशेष फीचर के साथ में बढ़ा करके क्या कर दिया गया, MT5 कर दिया है। ठीक है, अभी अगर आपको अगर ट्रेड करना है तो आप यहाँ से गूगल पर जाकर के आप APK डाउनलोड करके MT4 पर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है तो प्ले स्टोर से आप MT5 को भी डाउनलोड करके आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपका जो है ना MT4 जो है, इस तरह के आपके लोगों को साथ MT4 मिलेगा। अगर वही लैपटॉप या PC की बात करें तो आपको इस तरह से जो आपको दिख रहा होगा ना, इस लैपटॉप में दिख रहा होगा, इस तरह से MT4 या MT5 होता है।
और एक बात और, जो MT5 की मैं बात करूँ ना, वो MT5 वो सभी ऑल ब्रोकर का भी MT5 देखने को मिलता है। इसका होता है ऑल ब्रोकर का भी MT5 देखने को मिलता है, ठीक है। तो पीसी के लिए अगर फोन की बात करें तो उसमें तो MT5 एक ऐप होता है जिसमें आप सभी ब्रोकर के अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। और अगर मैं पीसी की बात करूं तो सभी ब्रोकर अपने अपने MT5 अकाउंट को भी यहाँ पर बनाए हुए होते हैं, जिससे आप वहाँ पर सभी जितने भी ब्रोकर होते हैं सभी का अलग अलग आप क्या कर सकते हैं, MT5 डाउनलोड करके अपने पीसी में रख सकते हैं, जिससे आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। तो फॉरेक्स मार्केट में बाइंग सेलिंग करने के लिए आपका MT4 एंड MT5 का ऐप होता है, जो कि आप अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम में आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका हो गया ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की मैंने आपको यहाँ पर बात किया। क्या किया? ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की मैंने आपको यहाँ पर बात बताई है कि ऐसा आप ट्रेडिंग कर सकते। तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे ढंग से ट्रेडिंग के जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताया, आपको अच्छे ढंग से बेसिक चीज़ें समझ में आई होगी। एडवांस की मैं भी बात करूंगा, बट एडवांस मैं आपको अगले वीडियोस में आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए जो आपको मैंने बेसिक बताया ना, ये आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आई होगी, ठीक है। अगर मैं एक समरी की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं एक समरी की मैं अगर बात करता हूँ, तो यानी कि ट्रेडिंग का ओवरऑल जितना भी अगर कोई लोग ट्रेडर करते हैं, जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, ठीक है, या जो भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक पूरा एक सिस्टम का जितना भी थ्योरी है ना, उसका एक मेन रीजन, एक मेन कॉन्सेप्ट क्या है, पूरा जो थ्योरी होता है ना ट्रेडिंग का, उस पूरे थ्योरी का एक मेन जो चीज़ें होती है, मेन पॉइंट जो होता है, दो तीन पॉइंट होता है, वो मेन पॉइंट क्या है, जिससे हम लोग क्या कर सकें, उसको सीखने के लिए अग्रसर हो सकें। तो ये चीज़ें आपको देखना है। तो मैं यहाँ पर आपको समरी में मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ ये चीज़ें। देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा है। मैं आपको पूरे ट्रेडिंग का जितना भी चीज़ें होती है ना, हर चीज़ों को निचोड़ करके मैं आपको 2-4 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। इसको आप हमेशा दिमाग में एडजस्ट करके अच्छा से आप रख सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको हमेशा ट्रेडिंग में प्रॉफिट ही होगा, लॉस की संभावना क्या होगी, बहुत ही कम हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर अगर मैं समरी की बात करूँ ना, ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नंबर की मैं बात करता हूँ। देखिए, यहाँ पर फॉरेक्स ट्रेडिंग कोई जल्दी अमीर बनने की क्या होती है, आपका योजना नहीं होता है। आप फॉरेक्स ट्रेडिंग आप ऐसा है कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, तो सबसे जल्दी आप अमीर बन जाइएगा, ऐसा कोई चीज़ें नहीं है। ये एक मार्केट है, इसमें आपको मेहनत लगे, ठीक है। अगर मैं दूसरे पॉइंट की मैं बात करूँ ना, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग एक ऐसा कौशल होता है, ठीक है, जिसे सीखने में समय लगता है। एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा मार्केट है, एक ऐसा कौशल होता है, इस मार्केट को समझने में, सीखने में आपको क्या लगता है, बहुत ही ज़्यादा आपको समय लगता है, ठीक है। तो इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखें, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरे पॉइंट की बात करें ना, यहाँ पर देखिएगा, तीसरे पॉइंट की मैं बात करता हूँ। जितने भी होनहार ट्रेडर होते हैं वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसा कमा सकते हैं। यानी कि जो लोग जानकार जो ट्रेडर होते हैं, जो लोग मेहनत के बल पर 2-3 साल का मेहनत लगा कर, 4-5 साल मेहनत लगा करके, जिन्होंने अच्छा से कोर्स करके और जिन्होंने सीखा है ना, होनहार ट्रेडर की मैं बात करूं, तो वो पैसा कमा सकते हैं। और हालांकि मैं बात करता हूं, वो कमाते भी हैं। हालांकि अगर किसी भी अन्य बिजनेस या करियर की तरह जो है ना, सफलता रातों रात इस ट्रेडिंग में नहीं मिलती। जैसा कि अगर कोई आप बिजनेस करते हैं तो वो बिजनेस आपका तुरंत में जो रातों रात पंप कर जाता है, तो ऐसा ट्रेडिंग में कभी भी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। हाँ, ट्रेडिंग ऐसा है कि आप अगर होनहार बन जाते हैं, अच्छे से सीख लेते हैं, तो पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि किसी भी बिजनेस या करियर की तरह में आप ये क्या कर सकते, तुरंत में रातों रात आप अमीर बन सकते हैं, ऐसा इसमें नहीं होता। तो ये बात हमेशा आप ध्यान में रखिए, मेहनत और पैसेंस के साथ चलिएगा, तब जाकर के इसमें सफलता मिलने का चांस क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर मैं चौथे पॉइंट की मैं बात करूँ ना, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। फॉरेक्स ट्रेडिंग करना कोई आसान काम नहीं होता है। जैसा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग अपने प्रोडक्ट बेचने वाले लोग ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि हाँ, आप आइए, शुरू करिए, 2 से 3 महीना में आप कंप्लीट हो जाएंगे, सीख लेंगे, प्रॉफिट कमाना चालू होंगे। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपको विश्वास दिलाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा विश्वास रखना ये है कि हाँ, अगर मैं अच्छा से होनहार ट्रेडर बन जाता हूँ, तब जाकर के ही पैसा कमा सकता हूँ। ये कोई आसान काम नहीं है। अगर आसान काम अगर होता ना, ठीक है, अगर आसान काम होता, तो यहाँ पर जो आपको मैंने पहले बताया कि 96% जो लोग होता है ना, वही वो क्या करते हैं, वो तो इस मार्केट में फेल ही हो जाते हैं, ठीक है। सिर्फ 100 में से आपका क्या है, 4% लोग ही क्या करता है, इस मार्केट से पास होकर के यानी कि पैसा कमाते हैं। इतने में से
100% में, 100% में से 96% फेल होते हैं और 4% ही पास होते हैं। तो हमें क्या करना होता है, वो 4% में ही क्या करना पड़ता है, जगह बनाना पड़ता है, तब जाकर के हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसके 4% में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बहुत ही पैसेंस और बहुत ही मेहनत के साथ, लगन के साथ इसको सीखना होता है। ठीक है, अगले पॉइंट की मैं बात करूं तो इसके बारे में सोचें। अगर कोई लोग कहते हैं कि हाँ आसान है, हो सकता है, तो इस पर आप ध्यान दें। अगर ऐसा होता, ठीक है, अगर ऐसा होता तो जितने भी ट्रेडर है ना, जितने भी पहले से ही ट्रेड कर रहे हैं, वो तो पहले ही करोड़पति बन चुके होते। तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्या, यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि 4% लोग ही क्या कर सकते हैं, पास होते हैं। ये चीज़ें आप हमेशा ध्यान में रखें। आगे देखते हैं। तो सच्चाई यही है कि वर्षों के अनुभव वाले जो जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, समय समय में नुकसान का सामना। यानी कि जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, अगर मैं बात करूँ 4% सक्सेसफुल ट्रेडर की बात करूँ ना, तो वो 4% ट्रेडर ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट तो कमाते हैं, लेकिन समय समय पर उनका भी स्ट्रेटजी क्या होता है, थोड़ा सा डाउन हो जाता है। समय समय पर वो भी क्या करते हैं, लॉस का सामना जरूरी करते हैं। वो मार्केट में ऐसा नहीं कि हमेशा वो प्रॉफिट ही करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो भी क्या करते हैं, लॉस का सामना करते रहते हैं। देखिए, एक सक्सेसफुल ट्रेडर की मैं, अगर आप 10 ट्रेड मार्केट में लेते हैं, क्या करते हैं, अगर आप 10 ट्रेड अगर आप मार्केट में लेते हैं, ठीक है, तो 10 ट्रेड में से 7 ट्रेड आपका क्या हो, चल जाए, सक्सेस हो जाए, और आपका 3 जो ट्रेड ऐसा होगा, 3 ट्रेड ऐसा होगा जो आपका यहाँ पर सक्सेस, यहाँ पर यानी कि ये देखिए 10 अगर आप ट्रेड लेते हैं तो 7 ट्रेड आपका पास हो जाए, और ये आपका जो 3 है ना, यानी कि 3 जो आपका ट्रेड होगा ना, वो आपका क्या हो जाएगा, लॉस में चला जाएगा। तो ऐसा अगर आप कर लेते हैं, ऐसा रेशियो में भी अगर आप आ जाते हैं, ठीक है, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर ही कहलाते हैं। तो जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर है ना, वो क्या करते हैं, 7 और आपका 3 का रेशियो लेकर के ही चलते हैं। ठीक है, यानी 70 एंड 30 का ही अगर आपको क्या करना है, रेशियो लेकर के आपको इस तरह से चलना होता है, तब जा करके क्या होता है, आपको इसमें सक्सेसफुल मिल सकती, सक्सेस हासिल हो सकती है। अब देखिए, मैं आगे की बात करूं तो इस बात को अपने दिमाग में बिठा लें कि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ना, फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। इसमें महारत हासिल करने के लिए ना बहुत सारे बहुत सारे अभ्यास और अनुभव की आवश्यकता होती है। ठीक, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐसा चीजें होती है जिसमें बहुत सारे अभ्यास, ठीक है, परिश्रम और पैसा के साथ अगर आप करते हैं ये ट्रेडिंग, तब जाकर के आपको इसमें सक्सेस हासिल जरूर होती है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें। अब इसको यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए, यानी कि ट्रेडिंग अगर आपको करना है, ट्रेड अगर आपको करना है, मार्केट को जानना है, मार्केट को सीखना है, ठीक है, ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, इस सभी को जानकारी लेना है ना, तो ऐसा नहीं कि सबसे पहले आप अपना कैपिटल को इन्वेस्ट कर दें, उसके बाद उससे आप जो भी नॉलेज होता है उसको गेन करें, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप क्या करें कि एक डेमो अकाउंट ओपन करें। क्या करें, एक डेमो अकाउंट ओपन करें। ठीक है, हर जो भी ऐप होता है या हर ब्रोकर जो होता है ना, सभी ब्रोकर क्या करता है, एक डेमो अकाउंट देता है, इस पर आप ट्रेड करके देख सकते हैं। अगर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अगर अच्छी हो जाती है ना, तब जाकर के आप रियल में पैसा उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तब जाकर के आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। उसमें आपका प्रॉफिट और लॉस हो वो तो आपकी मर्जी, वो आप उस तरह से आप देख सकते हैं। लेकिन पहले आपको क्या करना होगा, सीखना होगा। कैसे, डेमो अकाउंट सबसे पहले ओपन करें। ठीक है, डेमो अकाउंट पर ट्रेडिंग का अभ्यास करें जब तक कि आपको कोई ऐसा तरीका नहीं मिल जाता है। कौन सा तरीका नहीं मिल जाता है, ठीक है, जिसे आप अच्छी तरह से जानते हो। ठीक है, अगर देखिए, डेमो अकाउंट पर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करें, तब तक ट्रेडिंग करते रहे डेमो अकाउंट पर, जब तक आपको कोई एक अच्छा तरीका आपको नहीं मिल जाए, जिस तरीका का आप उपयोग करके, ठीक है, और 70 और 30 का रेशियो अगर जब तक नहीं बना लेते हैं, तब तक आप क्या करें, अपने मैन जो भी आपका कैपिटल होगा, उस मैन कैपिटल को आप इन्वेस्ट ना करें। तब तक आप डेमो पर ही आप क्या करें, डेमो अकाउंट पर ही ट्रेडिंग करते रहें। ये बात आपको ध्यान में रखें। ठीक है, और वो तरीका आपका कौन सा होगा, तो सभी जितने भी आप सीखते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे तरीकों का यूज करते हैं, बहुत सारे पैटर्न का यूज करते हैं। तो सभी पैटर्न पर आप 100 ट्रेडर करें। क्या, सभी पैटर्न पर आप क्या करें, 100 ट्रेड करें। ठीक है, ठीक है, और कोई पैटर्न पर जब आप 100 ट्रेड अगर करते हैं ना, तो उस 100 ट्रेड में से आप ये चीजें देखें कि इसमें 70 ट्रेड तो पास हो गया। ठीक है, 70 ट्रेड में मैंने क्या किया है,
70 ट्रेड में मैंने क्या किया, टीपी हिट किया, ठीक है। और जो 30 आपका जो यहाँ पर जो ट्रेड था उसमें क्या हो गया, यहाँ पर फेल का सामना करना पड़ा। क्या करना पड़ा, फेल का सामना करना पड़ा, यानी कि इसमें क्या हो गया, एसएल हिट हुआ, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो अगर आप किसी भी तरीका पर अगर आप 100 ट्रेड करते हैं और उसमें 70 पास हो जाता है, ठीक है, और 30 अगर फेल होता है, तो ये तरीका आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा, ये तरीका आपके लिए अच्छा ही साबित होगा, ठीक है। लेकिन पहले 100 ट्रेड आप करिए तब। अगर बहुत सारे ऐसा पैटर्न होता है जिस पर आप 100 ट्रेड करते हैं, 90 ट्रेड तो फेल हो जाता है, 10 ट्रेड आपका क्या होता है, पास होता है। तो ऐसा तरीका आप कभी उपयोग में ना ले। अगर 50-50 का भी रेशियो होता है तब भी उसको यूज ना ले, तब भी आप उस पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करें, ठीक है। अगर आपका कम से कम, अगर बहुत ही कम की मैं बात कर रहा हूँ कि 70 और क्या है 30 का रेशियो आपको देखने को मिले, 70 एंड 30 का रेशियो देखने को मिले, तब जाकर के ही आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं इस मार्केट में, अन्यथा आप ऐसा नहीं करें, ठीक है। तो आई होप कि मैं जो आपको समरी यहाँ पर बहुत सारे समरी के बारे में, बहुत सारे पॉइंट के बारे में, ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारे अच्छी अच्छी बातों के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। ट्रेडिंग क्या होती है, व्हाट इज ट्रेडिंग, टाइप ऑफ ट्रेडिंग, सभी चीज़ मैंने आपको बेसिक रूप से समझाने का प्रयास किया। और अंत में मैंने आपको एक समरी के जरिए बहुत सारा चीज़ आपको बताया कि जो जो बात इस ट्रेडिंग में गलतियां होती है सभी से, वो गलती आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हुए चलते हैं, तब जाकर के आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी हो सकती है और आप अच्छा से ट्रेडिंग कर भी सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको हमारे द्वारा जितनी चीज़ें बताई गई है ना, वो सभी चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो अगर अच्छी लगी है तो आप सीखने का प्रयास करें। और मैं पर डे आपको लगभग पर डे अगर मैं बात करूँ तो मंडे टू फ्राइडे में हमेशा, बस सैटरडे और संडे में यहाँ पर लाइव स्ट्रीम में आकर के मैं आपको नहीं बताता हूँ, ठीक है, बट मंडे टू फ्राइडे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, पर डे में आता हूँ। तो आप लोग वहाँ भी आइए, ज्वाइन होइए और तब जाकर के हमारे साथ एक नया नया ट्रेड आप ओपन करने का प्रयास करें, ठीक है। बस आज के लिए बस इतना ही रहने दें। जय हिंद, जय भारत।